जैसा कि आप लोगों ने भी अभी हम लोग मैम के क्लास में पढ़ रहे होंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया होगा। किसी ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया होगा। अच्छा, इन क्लासिफिकेशन के लिए कुछ आपने सर्टेन कैरेक्टर्स लिया होगा, यस और नो। जैसे कि हम लोग लिविंग मॉडल में बात किए थे कि वी हैव सर्टेन क्राइटेरिया कि जिसमें वो मैक्सिमम सिमिलरिटीज मैच करेगी, उसके हिसाब से उसके लिए हम एक कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाएंगे या फिर टैक्सॉन बनाएंगे, उसमें हम उस ऑर्गेनिज्म को पुट करेंगे। क्लियर है क्या? तो इस बना पर आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे हम लोगों ने बात किया था नेचुरल क्लासिफिकेशन, एडम्सोनियन, और था न्यूमेरिकल था, और क्या था, प्रैक्टिकल था, और क्या था बताइए, नेचुरल फाइलोजेनेटिक, नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, जहाँ पे हम लोगों ने इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर किया था कि ना। वहीं पे अगर बात किया जाए कि हम लोग आगे जैसे फर्दर बढ़ेंगे कि हम लोग अलग अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। जैसे हम लोगों ने 7 मेन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में बात किया था। वो क्या था? 7 मेन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या था आपके पास, बताइए। Kingdom, phylum or division, class, order, family, genus or species. एवरीवन, सबको पता है क्या? अरे सबको मालूम है क्या? हेलो। यस सर। हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने केडीसी ऑफ या केपीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट के बारे में बात किया था। तो वहीं पर जब हम लोग आगे किंगडम की बात करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रखा जाए, इसके लिए आप लोगों ने कुछ क्राइटेरिया लिया होगा कि कोई प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। उसमें से आप लोग मतलब कम्प्लेक्सिटी आप लोग पहले सेल देखा होगा, जहाँ पर आप लोगों ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया था। देन फिर फर्दर जब आपने प्रोसीड किया होगा, उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी आई थी कि वो क्या यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ठीक है क्या? उसके बाद फिर फर्दर आपने इसको डिसाइड किया होगा कि आपके पास क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि ऑटोट्रोफ है या हेटेरोट्रोफ, हाँ कि ना। जैसे वाला पहला आपने अगर किंगडम का नाम लिया था, वो क्या था? किंगडम मोनेरा, जो कि कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या होते हैं? ये सब कुछ लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए आपको बोलूंगा तभी लिखना, ठीक है क्या? इसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों ने अगर कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बारे में बात किया, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, आगे ना लिखना किसी को नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला हेडिंग लिखना है, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो कम्प्लेक्स सेल में एक तरफ मिलेगा आपको प्रो, दूसरी तरफ क्या मिलेगा? यू, मतलब इट इज यूकैरियोट्स, हाँ कि ना। मतलब हैविंग ट्रू न्यूक्लियस एंड हैविंग फॉल्स न्यूक्लियस। जो फॉल्स न्यूक्लियस मतलब ये नॉट ट्रू न्यूक्लियस, जिनका जेनेटिक मटेरियल एक जगह कंडेंस नहीं होती है, ऐसे सेल के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही क्या? अरे बोलो तो, क्या बोलते हैं? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। अगर ट्रू न्यूक्लियस होगा और इसका जेनेटिक मटेरियल किसी सेंटर पे क्या होगी? कंडेंस्ड होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको यूकैरियोट्स बोलेंगे। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है? सेल ऑर्गेन्स वगैरह हुआ करती है, जैसे कि आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा इसके बारे में, हाँ कि ना। इसमें क्या होती है? नियरली या फिर नो सेल ऑर्गेन होती है एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करना होगा, इसलिए वो दैट एक मैंडेटरी प्रोसेस है। इसलिए क्या होता है? इसके अंदर राइबोसोम तो होती है, इनके अलावा कोई अदर सेल ऑर्गेन इनके पास नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो यह तो आपने दो ग्रुप में बांट दिया, एक तो यूकैरियोट में कर दिया और एक प्रोकैरियोट में कर दिया। फिर फर्दर हम लोग बात करेंगे, अच्छा जो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो वो सब के सब किसके अंदर आते हैं? मोनेरा के अंदर। अब मोनेरा क्या है? एक किंगडम है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था MP इज द फादर ऑफ PA, याद है क्या? MP इज द फादर ऑफ PA। M फॉर क्या था? मोनेरा। P फॉर प्रोटिस्टा, F फॉर फंजाई, P फॉर प्लेंटी, A फॉर एनिमेरिया। याद है क्या आप लोगों को? हाँ सर। तो जो पहला वाला प्रोकैरियोट्स है, पहला वाला ग्रुप है, वो किंगडम मोनेरा है। इनका सोल मेंबर्स कौन होते हैं? सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर Prokaryotes. क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं ना, प्रोकैरियोट तो होते ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स कौन इसमें होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। कुछ अदर माइक्रोब्स भी होते हैं, कुछ अदर माइक्रोब्स भी होते हैं। बात समझ में आ रही क्या? लेकिन मैक्सिमली कौन आते हैं इसके अंदर? बैक्टीरिया आता है। क्लियर है क्या? तो इसके बिना पर आप लोगों ने फिर क्या किया?
इसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बिना पर इसको डिफरेंशिएट किया और ये क्या बन गया आपके पास, मोनेरा बन गया। नेक्स्ट बात करें यूकैरियोट्स के बारे में, तो फिर हम लोग ऑर्गेनिज्म के कम्प्लेक्सिटी में आते हैं, ऑर्गेनिज्म के कम्प्लेक्सिटी पे आते हैं। क्या मतलब कि सर ये सिंगल सेल का बना होता है या मल्टी सेल का बना होता है। अगर ये सिंगल सेल का बना है, सिंगल सेल का बना है, इसके लिए हम लोगों ने किंगडम चूज किया प्रोटिस्टा। सर ये यूकैरियोट्स भी होंगे और ये कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड भी होंगे। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड है और कैसा है, यूकैरियोट्स है, मतलब यूकैरियोटिक विथ सिंगल सेल, मतलब एक ही सेल का बना होगा, ऐसे को हम लोग कौन सा किंगडम पे रखेंगे, प्रोटिस्टा। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। हाँ। बाद बाकी जो आपके पास रेस्ट है, मतलब यूकैरियोटिक साथ में मल्टी सेलुलर, इसके लिए आपके पास 3 किंगडम आएंगे। कितने आएंगे, 3 किंगडम, मतलब फादर ऑफ पीए, हाँ कि ना, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। बात समझ में आ रही क्या। अगर यहां से हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ये सब लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना यहाँ पर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो फंजाई कैसे होते बताइए, हेटेरोट्रॉफी। पक्का, मतलब देख, दे आर फोटोसिंथेटिक और दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। जो फोटोसिंथेटिक हुआ, जो फोटोसिंथेटिक हुआ उसके लिए हम लोग क्या रखे, प्लांट किंगडम, ये पी के, ठीक है ना, वो वाला पी के नहीं जो आप समझ रहे हैं, पी के मतलब क्या है, प्लांट किंगडम। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, मींस दीज आर द, दे हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रोफी, मतलब दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आई क्या। अगला बात करेंगे क्या, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये क्या होगा, हेटेरोट्रोफी होगा, मतलब हाँ कि ना, दीज आर द हेटेरोट्रोफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें कौन सी किंगडम आएगी, किंगडम फंजाई। इज इट क्लियर। यस सर। ये तीसरा था, मतलब इसको आप तीसरा मान लो, ये चौथा है और ये पांचवा है। वैसे सीक्वेंस में इसको हम लोग तीसरा में इसको रखेंगे, चौथा में इसको रखेंगे और पांचवा में इसको रखेंगे। पांचवा में क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कैसा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि दिस आर द आल्सो हेटेरोट्रोफी, हाँ कि ना, अरे बोलो तो कैसा होता है, ये हेटेरोट्रोफी होते हैं। और आप लोगों को मैंने होमवर्क ग्रुप में शेयर किया है, आप लोगों ने देखा है क्या उसको, अरे होमवर्क देखा है आप लोगों ने ग्रुप में, यस सर। हाँ, तो आप लोगों को सॉल्व भी करना है उसको, समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया हूँ, सॉल्व भी करना है। तो आज तो खैर मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लेट से मिला था। नेक्स्ट क्लास में, मतलब परसों सैटरडे को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, और उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मिलेगा। देखो, पढ़ने के साथ ही साथ में अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपके लिए समझना आसान होगा और आपको दिमाग में बैठाना आसान होगा, हाँ हम लोगों ने ये थ्योरी पढ़ा है और इसका एप्लीकेशन इस तरीके से होता है, ठीक है क्या। सो हेटेरोट्रोफी में क्या, यहाँ पर क्या है कि दीज आर द, दे आर फोटोसिंथेटिक और दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। पक्का। तो यहाँ पे था आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, एब्जॉर्प्शन, मतलब ये क्या करेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, ये इंजेस्ट करेगा, मतलब माउथ के थ्रू ये इनटेक करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, यहाँ की ना। एक होता है इकोलॉजिकल रोल। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है क्या, नो सर। किसी को नहीं। श्रावणी अपना कैमरा ऑन कीजिए, रोचिन, कैसे है आप? नेट इशू है। अच्छा, नेट इशू है, चलो कोई नहीं। तो मैंने क्या बोला कि इंजेक्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ये हेटेरोट्रोफ, ये कौन से आएगा, मतलब एनिमल किंगडम, जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिनके नाम से ही, मतलब जिनके खातिर आज हम लोगों ने पूरा टॉपिक का नाम ही रखा है, क्या नाम है, एनिमल किंगडम। बात समझ में आ रही क्या। एक होता है इकोलॉजिकल रोल, कि सर इकोसिस्टम में इसका क्या, इन्वायरमेंट में क्या रोल होता है, इकोलॉजिकल रोल, हाँ कि ना।
आपने नाम सुना होगा, कुछ 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 होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ कंज्यूमर होता है और कुछ डिकम्पोजर होते हैं। अरे हाँ कि ना, क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। सर प्रोड्यूसर कौन होगा? सर प्रोड्यूसर वो होगा जो कि फूड को प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स आर कैसे होते हैं? प्रोड्यूसर। हाँ कि ना? इसके लिए क्या आएगा? प्लांट किंगडम आएगा। याद है कि नहीं? अरे समझ में आया क्या? जो कंज्यूम करेगा दैट इज द एनिमल किंगडम। कौन? एनिमल किंगडम किसके किसके अंदर आएगा? कंज्यूमर के अंदर आएगा। और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, इनके बारे में डिटेल से आप लोग 12th में पढ़ोगे, जो कि 12th के लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। बस समझ में आ रही क्या? अगला है डिकम्पोजर। जब ये सब चीज मर जाएगा, प्लांट मर जाएगा, एनिमल्स मर जाएगा, या जब भी कोई एनिमल्स मरेगा या जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरेगा, तो उसको डिकम्पोज करने वाला कौन होता है? डिकम्पोजर होता है। जैसे कि क्या है? माइक्रोब्स वगैरह। हाँ कि ना? क्या है? माइक्रोब्स वगैरह। तो जनरली आपके पास का डिकम्पोजर काम यहाँ पे कौन करेगा? फंजाई किंगडम क्या करेगा? इनको डिकम्पोज करेगा। हाँ कि ना? जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि पहले मोनेरा था, उससे इवॉल्व होकर क्या बना? प्रोटिस्टा बना। सो प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जिसके अंदर ये तीनों पाया जाता है। ये इसके अंदर प्रोड्यूसर भी होता है, कंज्यूमर भी होता है और डिकम्पोजर भी होता है। मतलब पीडीसी या पीसीडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब प्रोटिस्टा से अगला किंगडम इवॉल्व हुआ तो यहां से आपको 3 एरो मिलेगी। क्या कितने एरो मिलेगी? 3 एरो मिलेगी। आपने यूग्लिना का नाम सुना है क्या? प्रोटोजोआ का नाम सुना है क्या? हाँ सर। और स्लाइम मोल्ड का नाम सुना है क्या? यस सर। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म ऐसे है ना, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट किंगडम के लिए क्या बोलते हैं? एंसेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंसेस्टर बोलते हैं। यूग्लिना है आपके पास, स्पेलिंग चेक कर लेना, सही लिखा है क्या? इट इज द एंसेस्टर ऑफ, मतलब पूर्वज, इसी से फर्दर डेवलप होकर क्या बने हैं? प्लांट किंगडम बना है। बात समझ में आ रही क्या आपको? यूग्लिना इज द एंसेस्टर ऑफ प्लांट किंगडम। बात समझ में आई क्या? अगला है आपके पास स्लाइम मोल्ड। अगला क्या है? अरे स्लाइम मोल्ड। हाँ कि ना? स्लाइम मोल्ड क्या है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, ब्रेड मोल्ड होता है, स्लाइम मोल्ड होता है, एक तरीका क्या है? फंगस है। तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज द एंसेस्टर ऑफ फंजाई किंगडम। अरे याद रहेगा कि नहीं? सो यूग्लिना क्या हो गया? एंसेस्टर ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब इवोल्यूशन के दौरान जो प्रोटिस्टा से बना था वो क्या बना था? यूग्लिना। देन फिर उससे क्या बना था? एनिमल मतलब प्लांट किंगडम बना था। ठीक है क्या? अगला है आपके पास स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड से क्या बना था? फंजाई किंगडम। यस और नो? अगला बचा आपके पास क्या है? प्रोटोजुआ। सो प्रोटोजुआ आर समवॉट एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंसेस्टर ऑफ क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम बोलते हैं। अरे यस और नो? तो ये हम लोगों ने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया लिया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिया, जैसे इकोलॉजिकल रोल हुआ, फोटोसिंथेटिक हुआ, कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ और कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ। क्लियर है क्या? सो दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ना। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? एमएन सर ने दिया था या अमिता मैम ने दिया था? विटेकर। हाँ, आरएच विटेकर। कब दिया था वो? आरएच विटेकर ने कब दिया था क्लासिफिकेशन को? बताइए। आप लोग पढ़े नहीं अभी तो? कंप्लीट नहीं हुआ क्या आप लोगों का ये वाला पोर्शन? अरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ? बैल के तरह आप लोग मुंडी मत हिलाया करो ना, नेचर ने जुबान दिया तो बोला करो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? सर थोड़ा थोड़ा मोनेरा तक हो गया है, मोनेरा कंटिन्यू हो रहा है। मोनेरा कंटिन्यू है, इसका मतलब ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, हाँ 4 सर। किंगडम, ये सब हो गया है ना? तो हाँ बोलने में तकलीफ क्या हो रही है बताइए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और कब दिया था? विटेकर ने 1969 में। देख करके बोला क्या? नहीं 1969 में ही प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने कुछ क्राइटेरिया लिया था। हम लोग क्राइटेरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में इसके बारे में बात किया था। क्या बात किया था?
कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होगा जिनके बिना पर हम लोग उसको अलग अलग कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखेंगे, टैक्सोन में रखेंगे या ग्रुप्स में रखेंगे जिस पे वो सूट करेगा, हाँ कि ना। जैसे सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल, मतलब क्या वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। दूसरा पॉइंट उसने क्या लिया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब क्या वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। थैलस का मतलब क्या होता है, बॉडी। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए, दूसरे अल्फाज में कहा जाए, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। बात समझ में आई क्या। अच्छा, आपसे सवाल पूछे कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में लाई करेगा, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कौन से किंगडम में आएगा, प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोटिक मोनेरा, पक्का। अच्छा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक किस में आएगा, फंगाई, प्लांट या एनिमलियम, तीनों में आएगा, ठीक है ना। उसमें से अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फिक्स कर दूं तो, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस, तो कौन आएगा, प्लांट, यहाँ के ना। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर ऑटोट्रॉफी में हेटरोट्रॉफी में अगर मैंने कह दिया एब्जॉर्प्शन, तो कौन जाएगा, फंजाई। और मैंने बोला इंजेक्शन तो एनिमेलिया। हाँ, तो एनिमल जो किंगडम है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो कि फूड को इनगल्फ करता है, फूड को इंजेस्ट करता है। इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है क्या। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 कैरेक्टर्स को लेते हुए आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 पे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। क्या सर ये 5 किंगडम ही अपने पास है क्या, नहीं, इससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे जिसने इसके बारे में क्लासिफाई किया, हाँ कि ना। जैसे आपके पास पहले क्या था, एरिस्टोटल था, क्या था, एरिस्टोटल था। और एरिस्टोटल हम लोग क्या क्या बोलते हैं, फादर ऑफ को क्या क्या बोलते हैं, बायोलॉजी और और ये zoology। और जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, साथ साथ में फादर ऑफ जूलॉजी भी। उसने क्या किया, एनिमल किंगडम को 2 ग्रुप में, मतलब कि एनिमल्स को उसने 2 ग्रुप में बांट दिया। एक उसमें रखा जिसमें कि एनिमल जिनके पास आरबीसी है, मतलब रेड ब्लड सेल्स है। दूसरा उसने क्या किया, ऐसा एनिमल जिनके पास आरबीसी नहीं है, जैसे कि स्पॉन्जेस वगैरह यहाँ के ना, जो लोअर फाइलम वगैरह है ना, उनके पास ब्लड नहीं हुआ करती। समझ में आया क्या, नहीं आया। जो हायर फाइलम है उसके अंदर ब्लड वगैरह हुआ करती है। क्लियर है क्या। अच्छा, एरिस्टोटल ने दूसरा काम क्या किया था कि प्लांट को 3 ग्रुप में रखा था। कितने ग्रुप में, पहला बताइए, ट्रीज, हाँ बोलिए, ट्रीज, शर्ब और हर्ब्स, इन 3 ग्रुप में उसने प्लांट को डिवाइड किया। तो जिनके पास जिस हिसाब से नॉलेज थी वो अपने हिसाब से उसने क्लासिफाई कर लिया, हाँ कि ना। अगला बात करते हैं थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल में क्या रिलेशन था, थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल में क्या रिलेशन था बताइए। थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट, या मैं आप लोगों का स्टूडेंट हूं या आप लोग मेरे हो, सर बात बराबर है क्या, ऐसा है क्या। हाँ, थियोफ्रेस्टस वाज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। अब उसने क्या किया, प्लांट्स को एक फर्दर और ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मतलब ट्रीज तो रखा ही रखा, शर्ब तो रखा ही रखा, अंडर शर्ब तो उसमें ऐड किया एक्स्ट्रा, और साथ में हाउस भी रखा। मतलब जो भी उनके टीचर होते हैं ना, जैसे आप लोग हो, जो आप लोग यहाँ से नॉलेज गेन करते हो, जब आप लोगों की बारी आएगी तो आप लोग थोड़ा इस नॉलेज से बढ़ करके बच्चों को बताओगे या जानने की कोशिश करोगे, हाँ कि ना। तो वैसे कुछ क्या थियोफ्रेस्टस ने, और थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं लोग, फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी। तो बॉटनी के लिए जो पहली बुक लिखी गई थी वो क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये आप लोगों को पॉइंट में लिखा है क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरम, अरे यस और नो, हिस्टोरिया प्लांटेरम। दिस बुक वाज रिटन बाय थियोफ्रेस्टस,
यस और नो? इज द फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। वैसे उसने बहुत सारे बुक्स को लिखा है। साथ ही साथ में हम लोग थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं बताइए? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी से कुछ रिलेटेड है क्या? थियोफ्रेस्टस, अरे बोलो, फादर ऑफ क्या बोलते हैं इसको? Ancient plant taxonomy. फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी। सबको समझ में आ रही क्या? हेलो? यस सर। हाँ, अगला बारी आती है बेचारा लिन की। अंकल लिन की बारी आती है। किसकी आती है? फिर से वो आ गया, देखो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांट रखा। पहले का नाम दिया पी के, दूसरे का नाम दिया ए के। मतलब आके उसने पी के आ गया, समझे क्या? पी करके आ गया मतलब क्या हो गया? एक ही हो गया। मतलब उसने एक में रखा प्लांट किंगडम, एक में रखा एनिमल किंगडम। ये किस बेस पे? सेल वाल के बेस पे। हाँ कि ना? जिनके पास सेल वाल है वो प्लांट किंगडम, जिनके पास नहीं है वो एनिमल किंगडम। अब इसमें क्या हुआ था, देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म में दो ही ग्रुप में रख दिया। इसका मतलब जो अभी हम लोग जानते हैं 3 एक्स्ट्रा किंगडम, वो भी तो किसी न किसी में होगा। तो जिनके पास सेल वाल होगा उसको इसमें पीके में डाल दिया, जिनके पास नहीं होगा उनको, भले वो एनिमल हो ना हो, भले वो एनिमल हो या ना हो, उनको एनिमल किंगडम में डाल दिया। हाँ कि ना? अच्छा, जो लीनियस है आपके पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इस पॉइंट अपने मैंने आप लोगों को लिखाया था क्या वहां पर? अरे लिविंग वर्ल्ड में लिखाया था क्या? हाँ सर। हाँ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? Linnaeus. लीनियस, हाँ कि ना? और उसने दो ग्रुप में, अच्छा, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं और फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? एक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अलग है, हाँ सेम चैप्टर वहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे। आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इजी लगे वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टाइम रहेगा 7 to 8:30 या 7 PM के बाद, ठीक है ना? if you have you can you have class, you can join that class. If you do not have then you can join, okay? हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे कि लीनियस है, एनिमल किंगडम को उसने दो ग्रुप में, मतलब कि पूरे ऑर्गेनिज्म को उसने दो ग्रुप में बांटा। उसका नाम क्या है? प्लांट किंगडम, और नाम क्या है? एनिमल किंगडम। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो हम लोग लीनियस को ये क्या बोलते हैं? अंकल लीन कौन कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो है ही। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपसे सवाल बन सकता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, साथ ही साथ में फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, हाँ के ना? साथ ही साथ में फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, हाँ के ना? अरे बोलो यार, हाँ सर. तुम लोग सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। पक्का? अगला आता है, अगला अंकल आते हैं, उसका नाम क्या है? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। क्या नाम है? ये वेट वाला डाल्टन नहीं, ये वेट वाला डाल्टन नहीं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, अंकल लिनियस और जॉर्ज बेंथम, ये दोनों साथ में, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। क्लियर है क्या? ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन है ना, ये कहां पर है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहां पर बताइए? Q. क्यू में ना? क्यू कहां पर है? इंडिया में या मुंबई? क्यू कहां है? England. इंग्लैंड ना? कौन सा लैंड? इंग्लैंड, हाँ कि ना? वहां पर क्या है? क्यू, विच इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। नाम क्या है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये जो आपके पास जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर है ना, ये दोनों वहीं से रिलेटेड हैं। बात समझ में आ रही क्या आपको? These are the scientists who are working in the botanical garden, so known as the curator. ऐसे लोग जो botanical garden पे काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूरेटर बोलते हैं। और इन लोगों ने एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था? जेनरा प्लांटेरम। क्या नाम था? जेनरा प्लांटेरम। और उसने बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, किसके लिए? स्पर्मेटोफाइटा के लिए, मतलब सीडेड प्लांट्स में, हाँ कि ना? अच्छा, स्पर्मेटोफाइटा के हम लोगों ने बात किया था कि डिवीजन के हम लोग एक सफिक्स यूज करेंगे, उसका ना क्या होता है वो? डिवीजन के लिए हम लोगों ने सफिक्स यूज किया था ना, क्या था वो? अरे बोलो ना, हेलो? Phyta. पक्का?
अरे सबको क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं? फाइटा बोलते हैं ना। सो स्पर्मेटोफाइटा मतलब फाइटा इज यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड स्पर्मेटो का मतलब क्या होता है? सीड। सो सीडेड प्लांट एक क्या है? स्पर्मेटोफाइट्स क्या एक डिवीजन है, हाँ के ना, जिसके अंदर 202 फैमिलीज आते हैं। फिर उसको उसने 3 क्लास में डिवाइड किया। कितने क्लास में? 3 ग्रुप में उसको डिवाइड किया। जैसे हम लोगों ने बात की थी ना, क्लास में डाइकोट थे, मोनोकोट थे, आगे ना। फिर आपके पास एक उसमें से जो तीसरा वाला ग्रुप है, वो जो तीसरा वाला क्लास उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिम्नोस्पर्मा बोलते हैं। मतलब जो डाइकोट प्लांट है, मतलब कि जो सीडेड प्लांट है, इसको हम लोगों ने 3 ग्रुप में रखा। पहला ग्रुप क्या था? डाइकोटाइलेडोना। डाइकोटाइलेडोना, कौन सा डोना? दूसरा था कि आपके पास क्या? जिम्नोस्पर्मा। क्या था? जिम्नोस्पर्मा। मतलब इसका मतलब होता है नेकेड का मतलब सीड, इधर का मतलब नेकेड, इधर का मतलब सीड। मतलब ऐसा सीड, नेकेड सीड वाला प्लांट को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, हाँ के ना। अगला क्या है? मोनोकोटाइलेडोना। अगला क्या है? मोनोकोटाइलेडोना। अरे यस और नो? इसके अंदर 34 फैमिलीज है। ये आप वाला फैमिलीज नहीं है सर। हम लोग तो यहाँ पे 6 फैमिलीज के 7 ही फैमिलीज के बच्चे हैं। नहीं, ये वो वाला फैमिली नहीं। ये कौन सी फैमिलीज है? प्लांट्स के फैमिलीज है, हाँ के ना। जिसके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर मतलब फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे और कुछ इनके फ्लोरल एक्सिस के बेस पे इनको एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रखे हैं, जिसका नाम क्या है? फैमिलीज। मैं आपको दोबारा ये नहीं बताऊंगा कि सर हम लोग फैमिलीज में कैसे रखते हैं। क्लियर है क्या? अगला है आपके पास डाइकोट। इसके अंदर कितने फैमिली आते हैं? 165 फैमिलीज। जितने फैमिलीज अवेलेबल हैं उनमें से 165 इनके पास बचे 3 फैमिलीज किनको मिले हैं? जिम्नोस्पर्म मिले हैं। और इसका कम नंबर भी काफी कम है एज कंपेयर टू आपके पास एंजियोस्पर्म, हाँ कि ना। सो जो डाइकोट है और मोनोकोट है, इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। मतलब सीडेड प्लांट, मतलब कि कवर्ड सीड वाला। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, आके ना स्पर्म का मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट जो कि सीड कवर्ड हो, जैसे कि क्या हो गया? गुआवा हो गया, जैसे कि क्या हो गया? मैंगो हो गया, जैसे कि और क्या बताइए? करेला हो गया, परवल हो गया, लौकी हो गया, सब के सब क्या है? एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? फिर डाइकोट को उसने 3 सब क्लास में डिवाइड किया, पोलीपेटेला, गेमोपेटेला और मोनोक्लाइडा। ये सब आप लोग पढ़ोगे मैम के पास। मेरे पास सिर्फ इतना ही है कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू बताएंगे। क्लियर है क्या? अगर वहां से डाउट क्लियर ना हो या कोई दिक्कत रह जाए, सर इनकम्प्लीट रह गया, तो एमएन सर इज अवेलेबल 24/7। यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, मुझे नहीं, एमएन सर को कॉन्टेक्ट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है क्या? अगला बात करते हैं आपके पास। अच्छा, जो ये आपका जॉर्ज बेंथम एंड हुकर था, इनके पास कुछ डिमेरिट्स भी थे और कुछ इनके मेरिट्स भी थे, हाँ कि ना। तो मेरिट्स डिमेरिट्स आप लोग मैन के पास पढ़ोगे, ठीक है? ये पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ा है क्या? नहीं सर। तो पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है ना। अगला आता है A.W. आइकलर। क्या आता है? A.W. आइकलर। ही गेव फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या दिया था उसने? फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। उसने प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में बांटा था। एक था क्रिप्टोगेम, दूसरा था क्या? फेनोरोगेम। क्या था बताइए? एक था क्रिप्टोगेम, दूसरा था फेनोरोगेम। क्रिप्टोगेम्स का क्रिप्ट का मतलब ही क्या होता है? क्रिप्टो गेम। एक होता है फेनेरोगेम। ये सारा टर्म अच्छे से सीख लो, दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा मेरे मुंह से। उसे मैं इसी दौरान ये 50-100 बार एक सेंचुरी डबल सेंचुरी लगा लूंगा। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? अरे बोलो ना, हेलो। हिडन। हाँ, तो ऐसा यहाँ पे गैमा का मतलब क्या है? सीडेड। मतलब ऐसा सीड जिनका सीड, मतलब जिनका ऑर्गेन से जो ऑर्गेन्स विजिबल ना हो, जिनका ऑर्गेन्स विजिबल ना हो, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जिनका विजिबल ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको यहाँ पे सीडेड नहीं कहेंगे। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या होगा? अगर हिडन नहीं हो, मतलब अगर हिडन होगा तो हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स बोलेंगे, हाँ कि ना। अच्छा, ये क्रिप्ट मैंने क्यों बोला?
क्रिप्ट आपको आगे भी मिलेगा 12th में जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों में, या जब बच्चे का बॉयज का, गर्ल्स में तो खैर टेस्टिस होती नहीं है, तो बॉयज में जो होती है तो टेस्टिस कभी कभी क्या होता है वो नीचे डिसेंड नहीं होती। ऐसा नहीं कि जब वो बच्चा बेबी बर्थ होता है तो टेस्टिस वहीं पर अवेलेबल होती है, एक्चुअली वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है जहां पर ओवरी होती है, उसके पास ही क्या होती है, अगर मेल हुआ तो टेस्टिस होगा, अगर फीमेल हुआ तो क्या होगा, ओवरी होगा, हाँ कि ना। तो फीमेल के केस में तो ओवरी वहीं पर रह जाता है, लेकिन मेल में क्या होता है ड्यूरिंग बिफोर बर्थ क्या होता है, वो टेस्टिस वो नीचे थ्रू अ कैनाल वो दोनों टेस्टिस नीचे डिसेंड होती है और कहाँ पे, स्क्रोटल सैक पे आके अटक जाती है। समझ में आया क्या। कभी कभी क्या होती है कि वो नीचे नहीं आ पाती, मतलब वो जो टेस्टिस है वो नीचे डिसेंड नहीं हो पाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेंट टेस्टिस। क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब इसी को बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, मतलब टेस्टिस के छुपे होने को क्या बोलते हैं, हिडन टेस्टिस को क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि हिडन सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो कौन सा ग्रुप आएगा, क्रिप्टोगेम्स। यहाँ पर जिसका विजिबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेनेरोगेम्स बोलेंगे। और ऐसे जो प्लांट होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं, दीज आर लेस डेवलप्ड, means those plant in which the reproductive organs are not visible, उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। those plant जिनका सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होता है तो क्या बोलते हैं, फेनेरोगेम्स बोलते हैं। किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताओ, हेलो। नहीं सर। हाँ, इस क्रिप्टो गेम्स के अंदर अपने पास 3 डिवीजन आता है, मैंने बताया था तब पीजी ना, तो टीबीपी इसी में आएगा, टी फॉर थैलोफाइट, बी फॉर ब्रायोफाइट, पी फॉर, टेरिडो। अरे सबके सब बोलो, 10 के 10 आवाज साथ में आनी चाहिए। सर 10 नहीं आएगा, 8 ही आएगा, 8 नहीं से 7 आएगा, जितना आना जल्दी लाओ बोलो। क्यों एमएन सर तो एक ही जगह बोलेंगे ना, एमएन सर चलो मैं 2 जगह बोल लेता हूँ, आप लोग के साथ में बोलो, टी फॉर, रेडोफाइट, 2 जगह आवाज आ रही क्या, हाँ, बी फॉर, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, टी टी फॉर, अगला क्या है आपके पास, पी ना, पी फॉर, एरिडोफाइट, हाँ, तो ये 3 किसके अंदर आ गए, क्रिप्टो गेम्स के अंदर। अगला बचता है आपके पास क्या, फेनोरोगेम्स। फेनोरोगेम्स के अंदर आपके पास क्या है, 2 डिवीजन है, मतलब कौन कौन सा है इसके बताइए। पहला होगा आपके पास जिम्नोस्पर्म वाला, दूसरा क्या होगा इसके बताइए, एंजियोस्पर्म। अरे हाँ कि ना, एंजियोस्पर्म। तो इस प्लांट में फ्लावर होगी नहीं, स्पर्म में क्या होगी, इस प्लांट में क्या होगी, फ्लावर होगी, मतलब फ्लावर प्लांट को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, हाँ कि ना। तो इस बेसिस पे ये इसमें फाइलोजेनी यूज किया ना, पहले थैलोफाइटा, देन फिर ब्रायोफाइटा, देन फिर से डेवलप हुआ टेरिडोफाइटा, देन फिर से डेवलप हुआ जिम्नोस्पर्म, देन फिर से क्या हुआ, एंजियोस्पर्म, हाँ कि ना। तब पीजी आई, मेरी बात समझ में आई क्या, सर पीजी तो आई पर समझ में नहीं आई। हेलो निष्का बताइए, समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर। और आप लोगों को एक कंप्लेन मिली है कि आप लोग क्लास में कैमरा ऑन नहीं करते और रिस्पॉन्स नहीं दो, क्या सही बात है क्या, आप लोग अच्छे बच्चों की तरह टीचर के सामने अच्छा रहो, अच्छे से पढ़ाई भी करो। कल अपनी मीटिंग हुई थी, कल आप लोगों के लिए कंप्लेन मिला है कि 11th के बच्चे, मेडिकल के बच्चे वो कैमरा ऑन नहीं करते और बच्चों टीचर की बात नहीं मानते, ऐसा है क्या बेटा। मान लोगे तो आपकी ना इंसल्ट नहीं होगी बल्कि आपकी इज्जत होगी, टीचर के नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इसीलिए टीचर की बात मानते हैं और टीचर को पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा। जब आता है तो दो, नहीं आता है कहो मैम नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए, मैम आपको मना नहीं करेंगी या सर आपको मना नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, वी आर हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, इसलिए आपको दिल खोल कर जी खोल के बोलना है, समझे क्या, किसी को भी नहीं शर्माना है, वरना फिर वही वाला हाल होगा कि नहीं माँ नहीं शर्मा, मैं आपको ऐसा ना शर्मा बनाऊंगा, छत के ऊपर ले जाके ऊपर से फेंक दूंगा, ठीक है क्या। तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करनी। वेट अ मिनट, थोड़ा मुझे खिड़की बंद कर लेने दो, बारिश की आवाज आ रही है।
इसको क्या दिक्कत हो गई भाई? ओके, चलेगा चलेगा। नहीं दिक्कत है तो चलेगा बेटा, अगर वैसे अगर दिक्कत नहीं है तो फिर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये आपके पास क्या हो गया तब पीजीआई, फिर फेनोरोगेम्स हो गया, फिर जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा हो गया ना। फिर जब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपके पास ओसवाल्ड टिप्पो। कौन आता है? ओसवाल्ड टिप्पो आता है। कौन सा टिप्पो? आप लोगों ने पित्तो खेला है क्या? पित्तो, पित्तो एक गेम होता है ना, कुछ छोटे छोटे से वो रखते हैं, डिश टाइप शेप का कुछ चीज रखते हैं, या फिर कोई बोतल रखते हैं, क्या रखते हैं, और इस पे बॉल लेके गेंद लेके मारते हैं। ऐसे खेला है क्या? अरे दूर से गेंद लेके मारते हैं, गिर जाता है, फिर आप खड़ा कर लो तो आपका एक पॉइंट हो गया। मतलब आप जो जिसने गेंद को मारा, जिसने गेंद से इसको मारा, उसने खड़ा कर दिया तो उसको एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह से पॉइंट पॉइंट में गेम होती है। इसको हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं? पित्तो बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? आई डोंट नो, जैसे पता नहीं क्या बोलते हैं। लगोरी। लगोरी। लगोरी, लगोरी बोलते हो, लगोरी बोलते हो, क्या बोलते हो? लगोरी। अच्छा लगोरी बोलो या लकोली बोलो, बात तो बराबर है कि क्या बोलते हैं इसको, गेंद से मारते हैं और ये गिर जाता है और फिर उसे दोबारा खड़ा करते हैं, आपको एक पॉइंट हो गया। और जो आपके ओपोनेंट वाले टीम होगी वो क्या करेगा, वो गेंद को लेकर के छुपा, मतलब कि इस तरीके से अपेयर करेगा कि आपके पास वो गेंद नहीं है, और आप उसको किसी भी एक नंबर को इस पार्ट को खड़ा करने से पहले आपको टच कर दे, आपको मार दे, फिर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम लोग गेम नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं सर? यहाँ पे पढ़ते हैं ओसवाल्ड टिप्पो, हाँ कि ना। तो टिप्पो से याद आया पित्तो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो ओसवाल्ड टिप्पो एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, इसको हम लोग बोलते हैं ही प्रोपोज द बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन दिया था? फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कौन दिया था? A.W. आइकलर। अरे बोलो ना गूंगे लोग, हेलो। हाँ सर। First phylogenetic classification was given by A.W. Eichler. Yes or no? The biggest phylogenetic classification of plant kingdom given by Oswald Tippo. जिसने क्या किया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। उसने पीके को दो ग्रुप में बांट दिया। पहले को रखा थैलोफाइटा, दूसरे को रखा एम्ब्रायोफाइटा। क्या मतलब बोलो? पहले को रखा थैलोफाइटा, दूसरे का नाम क्या रखा? एम्ब्रायोफाइटा। सर ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा क्या है? ये थैलोफाइटा मतलब जिनके बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते, मैंने कितनी बार भी बता रखा है आप लोगों को। अरे निष्का याद है क्या? हाँ सर। पक्का? यस सर। काकरे, आर्यस, तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा कैमरा बंद किया, कैमरा ऑन करो। आर्यस, आर्यस मेरी बात आपको आवाज आ रही क्या? अगर आप मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन के नाटक कर रहे हो, तो मैं आपके पेरेंट्स को फोन कर रहा हूँ, ठीक है? आर्यस मेरी आवाज आ रही है? हाँ काकरे, समझ आपको समझ में आ रही क्या? थैलोफाइटा दो जिनका बॉडी, जिन प्लांट्स के बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते। क्लियर है क्या? अगला है आपके पास एम्ब्रायोफाइट्स। अगला क्या है? एम्ब्रायोफाइट्स। अच्छा इनके बॉडी तो वेल डिफरेंशिएटेड होते ही होते हैं, इनके पास क्या होती है? एम्ब्रायो अब्सेंट होती है। क्या होती है? एम्ब्रायो अब्सेंट। माइनस एंटी का मतलब क्या होता है? अब्सेंट होती है। और इनके पास क्या होती है? एम्ब्रायो प्रेजेंट होती है। इसे नाम क्या है? एम्ब्रायोफाइटा। इसका नाम क्या है? थैलोफाइटा। मतलब बॉडी तो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, साथ ही साथ में क्या होगा? एम्ब्रायो प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई क्या? इस थैलोफाइटा के अंदर टोटल 10 डिवीजन है। कितने हैं? टोटल 10 डिवीजन हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो। यस सर।
पक्का? हाँ, अगला जो आपके पास क्या है, एम्ब्रायोफाइट्स है, इनको फर्दर 2 ग्रुप में बांटे हैं। दूसरा, पहला ग्रुप क्या है आपके पास, बताइए, इसको बोलते हैं ए ट्रेकिएटा। क्या बोलते हैं? ए ट्रेकिएटा। सर इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा क्या? अरे बोलो ना, एनीवन? हेलो निष्का, आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। आ रही है सबको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा मुझे गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ा आरएस को देखिएगा वो किधर है, वो क्लास को ज्वाइन करने के बाद वो क्लास में आई थिंक वो प्रेजेंट है नहीं, मतलब क्या वो ज्वाइन करके सब छोड़ दिया, वो लेक्चर में था लेकिन वो कुछ बोलने उधर से कुछ आवाज़ आ नहीं रही उसकी, ना कैमरा ऑन है ना कुछ बोल रहा है वो। आई थिंक वो क्लास ऐसे ऑन करके छोड़ दिया होगा, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। तो आप देखिए उसके पेरेंट्स को बात की क्या 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 सीन है। ठीक, थैंक यू। आप लोग अगर ऐसे ड्रामा चलेगा था हम लोग क्या करेंगे बताओ? हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, ट्रेकियोफाइट्स, एक तरफ मैंने बोला ए ट्रेकिएटा। सर ए ट्रेकिएटा का मतलब क्या है बताइए तो बेटा? ए ट्रेकिएटा मतलब क्या है, इनके पास वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर टिश्यू अवेलेबल नहीं होगी, और इसमें जो इसका नाम है उसको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा बोलते हैं, या इनके बिलोंगिंग को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। यस और नो? अरे मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ए ट्रेकिएटा जिनके पास वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगी, क्या होगी, वस्कुलर। अच्छा, वस्कुलर टिश्यू क्या होती है? जाइलम फ्लोर। ये पता है ना? हाँ, अगर ये एब्सेंट होगी तो कौन है, ए ट्रेकिएटा, और कौन सा डिवीजन है, ब्रायोफाइट्स। अगला बात करते हैं ट्रेकियोफाइटा के बारे में, अगला बात करते हैं ट्रेकियोफाइट्स। क्या उसका मतलब, क्या हैव वस्क्यूलर टिश्यू, हैव वस्क्यूलर टिश्यू। मेरी बात समझ में आई क्या? इसमें कौन आएंगे, सारे के सारे बचे हुए कौन, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियो, तीनों किसके अंदर आएंगे, इसी वस्कुलर प्लांट्स के अंदर आएंगे। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? यस हाँ सर। सर। पक्का? हाँ सर। तो ट्रू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? एरिस्टोटल। अरे हैं? नहीं नहीं, लीनियस। हाँ, थ्री किंगडम, थ्री किंगडम कौन दिया था? हैकल। कौन? हैकल। पक्का? और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बोलिए? कोपलैंड। पक्का? हाँ सर। और फाइव किंगडम? विटेकर। बीटेक है, ठीक है ना? सो लीनियस ने 1735 पे दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देन फिर आप पता है 1866 अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल के बारे में आप लोग और भी पढ़ने वाले हो, ठीक है, और भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसने तीन किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, प्लैंटियन, एनिमलिया। फिर आता है फोर्थ किंगडम, दैट इज कॉपलैंड 1956। क्या नाम है उसका, एमपीपीए, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लैंटी, एनिमलिया। तब फंजाई नहीं थी, समझे क्या? नेक्स्ट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। शालिनी हाँ सर, वो फोन नहीं उठा रहा है। उनके पेरेंट्स, सर दोनों में ही एक ही नंबर। आर्यश, आप लेक्चर में हो या नहीं हो? आर्यश, ज्वाइन करके छोड़ दिए। आर्यश
कोई ना सर, मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देती हूँ, पेरेंट्स मैसेज देखेंगे तो वो सामने से मुझे कॉल कर लेंगे। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर लो। अगला क्या आपके पास, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज द कॉपलैंड इन 1956, देन फिर विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज द 1969। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ, जब समझ में आई तो हम लोग थोड़ा आते हैं अपने चैप्टर पे। ये हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया दूसरे का चैप्टर, ठीक है क्या? अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे। अपना सिलेबस क्या है बताइए तो। हेलो, एनिमल किंगडम। क्या है? एनिमल किंगडम। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वो सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। और ये रहा आपका, आपके लिए एनिमल किंगडम। समझे क्या? अच्छा है। हाँ, पहला इसमें इंट्रो में लिखिए टेक्सोनॉमी, वही पुरानी चीज मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको पढ़ रखे हैं। टेक्सोनॉमी पढ़ रखे नहीं यहाँ के ना। सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। जिनका इनिशियल लेक्चर छूटा हुआ है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, मतलब इनको देख पढ़ सकता है, ठीक है क्या? सर ये सेकंड चैप्टर है ना? 4th चैप्टर है, 4th। जूलॉजी के लिए, जूलॉजी में मेरा काम है जूलॉजी का, मैम पढ़ाएंगे बॉटनी। सो आपका ये पहला है, मतलब जूलॉजी के लिए, जूलॉजी रिस्पेक्टिव में, पर्सपेक्टिव में कौन सा है? ये पहला है। क्लियर है क्या? और वैसे एनसीईआरटी में ये 4th है, एनिमल किंगडम। तीसरा है प्लांट किंगडम, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और पहला जस्ट अभी हम लोगों ने खत्म किया, लिविंग वर्ल्ड। हाँ कि ना? सर फिर वो लिविंग वर्ल्ड कौन सा चैप्टर था? आपके पास एनसीईआरटी नहीं है? नहीं सर। आपने क्यों नहीं लिया? एनसीईआरटी मैंडेटरी सबके लिए, समझे क्या? तो एनसीईआरटी आप ले लेना, ओके ठीक है? सर। आज क्या, आज ही ले लेना, समझे? हाँ सर। हाँ, तो आपका जो लिविंग हम लोग पढ़ा है वो पहला है, दूसरा आप लोग का चल रहा है मैम के पास, तीसरा मैम उसके बाद पढ़ाएंगे, चौथा मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर पांचवें में आता है आपका मॉर्फोलॉजी वगैरह, एनाटॉमी आता है, फिर वहाँ पे एक तीसरा मेरा भी मिलेगा आपको, फिर उसके बाद आपका आता है कौन सा, सेल बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, देन फिर उसके बाद हम लोग आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। समझे क्या? यस सर। 11th में 5 यूनिट है, 12th में 5 यूनिट है। लिखा क्या? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। वैसे जैसे कि बात किया, एरिस्टोटल क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और फादर ऑफ जूलॉजी भी है, एंड फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी भी है। आगे ना, इसने एक बुक लिखा था एनिमल्स के लिए, नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरा, सॉरी हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है? अरे बोलो तो। हिस्टोरिया एनिमेलिया। वैभवी, कैमरा तुम्हारा ऑफ क्यों है? रोचिन, नेटवर्क इशू क्या? कश्यप क्लास में हो क्या? हाँ सर। अच्छा हो, चलेगा सब ना, दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। लिखा क्या आप लोगों ने? नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। हाँ कि ना? और बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम, जो कि किसने लिखा था? एरिस्टोटल ने लिखा था। हाँ कि ना? हेलो, हाँ सर। लिखा कि नहीं लिखा बताइए? सर एक मिनट। सर 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है, आप 2 मिनट ले लो। और आप लोगों को वो वाला सीक्वेंस याद है ना? पर्सनल कार्ड से सीपी जाएंगे, क्योंकि अम्मी अबू आएगा और महक भी आएगी। हाँ कि ना? ये याद है क्या आप लोगों को? मरते दम तक ये सीक्वेंस याद रखना है, वरना आप लोग भूल जाओगे, ठीक है क्या? अरे बोलो तो। हेलो, यस सर। आगे बढ़ूं? सुनिए, वो खोल दीजिए। डन सर।
सबका हो गया क्या? उसने क्या किया, किसने बताइए? एरिस्टोटल ने क्या किया? एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा। एनिमल्स को उसने दो ग्रुप में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी है मतलब कलर ऑफ ब्लड में रेड है, मीन्स अगर आरबीसी है या नहीं है। अगर है, अगर नहीं है उसको बोलते हैं अनाइमा, अगर है तो क्या बोलते हैं? इनेमा। यस और नो? एनिमल विदाउट आरबीसी, जैसे कि आपके पास जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस है, सीनिडेरिया है, मोलुस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एकिनोडर्मेटा है, ये सब के सब क्या है? अनाइमा में आएंगे। क्लियर है क्या? अगला है इनेमा, एनिमल्स विथ आरबीसी, जैसे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं। बेसिकली हम लोग एनिमल किंगडम को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तरफ क्या होगा आपके पास? इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी। दूसरा क्या होगा आपके पास? वर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगी। बात समझ में आ रही क्या आपको? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारा जो फाइलम का नाम है, अच्छा ये जो स्पॉन्जेस है ये बेसिकली इसको बोलते हैं पोरीफेरा। क्या है ये? पोरीफेरा। कॉमनली इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पॉन्जेस। कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? तो ये सारे नाम बोलना सीख लो। स्पॉन्जेस है, सिनिडेरिया है, मोलुस्का है, आर्थ्रोपोडा है, और क्या है? एकिनोडर्मेटा है। अरे क्या है? अरे बोलो तो। हेलो? एकिनोडर्मेटा। ये सारा नाम बोलना सीख लो ताकि आपकी जुबान पे इजीली आ जाए। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? जल्दी लिखिए। और जो इनेमा में आएगा वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। किसी को दिक्कत है तो बताओ, पूछ सकते हो, जल्दी बोलो। स्पॉन्जेस के ब्रैकेट में आप लोग पोरीफेरा लिख सकते हैं। स्पॉन्जेस के ब्रैकेट में बाजू में ब्रैकेट डाल करके पोरीफेरा लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट, थोड़ा पीछे। जिसने नहीं लिखा है जल्दी लिखिए। वेट अ मिनट, ओके। लिखा क्या? हाँ सर। अच्छा, ये जो आपके पास इनेमा है, मतलब जो भी आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं, इनको फिर फर्दर दो ग्रुप में बांटा गया। एक का नाम रखा क्या? एक का नाम रखा विविपैरा, मतलब दिस आर द विविपैरस। ये ऐसा आप लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओविपैरस, विविपैरस, ओवोविविपैरस, इसे पढ़ा है क्या? विविपैरस क्या होते हैं? अरे बोलो ना, विविपैरस क्या होते हैं बताइए। हेलो, विविपैरस क्या होता है बताइए ना। ये एग्स ले नहीं करता है। These organisms give birth to young ones। ये नहीं बोलेंगे एग ले नहीं करते।
जो है वही बोलेंगे ना। तो एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे कि मैमल्स वगैरह हो गया, ठीक है क्या, इसको क्या बोलेंगे विविपेरा, और उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे विविपेरस। जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमंस क्या है, विविपेरस। मैमल्स है, तो क्या है ये विविपेरस है, काउ है, बफेलो है, डॉग है, कैट है, और क्या है बताइए, गॉट है, हॉर्स है, डोंकी है, सबके सब क्या है विविपेरस है। हाथी भी है, कैमल भी है, हिरन भी है, लायन भी है, टाइगर भी है, पैरडस भी है, लियो भी है, और टाइग्रिस भी है। अरे याद है कि नहीं, सब बोल गए आप लोग ने। अगला इसमें क्या, ओविपेरा, ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स विच ले एग्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए। ओविपेरा। क्या बोलेंगे ओविपेरा। जैसे कि क्या हो गया बर्ड्स वगैरह, जो कि ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट एक हाँ के ना। अच्छा एक बात बताइए, जब जो ह्यूमन में ओव्यूलेशन होता है तो क्या होता है, वो क्या क्या क्या, क्या वो निकलता है। अरे जब ओव्यूलेशन होता है ना, इतना तो मालूम होगा आप लोगों को, 10th में तो पढ़ा है आप लोगों ने, ओव्यूलेशन से जो निकलता है वो एग ही तो होता है, पर उसको हम लोग ओविपेरस क्यों नहीं, जब एग तो अवेलेबल है इसके पास, एक निकल भी वो रहा है। फर्टिलाइज होके जाइगोट बनता है। फर्टिलाइज होकर जैकेट सब में बनता है बेटा, जिनके पास बाहर अंडे देते हैं वो भी। मैंने बोला अगर इसको हम लोग ओविपेरस क्यों नहीं बोले, अगर ऐसा है तो। डेवलपमेंट मदर के बॉडी के अंदर होता है। हाँ, एक होता है डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट, और होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट, हाँ कि ना। उसी तरीके से एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा सर मैंने पूछा, सर ने बताया कि सर एक तो ये भी प्रोड्यूस करता है, मतलब ओवुलेशन के दौरान वो एग ही तो प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या करता है एग वो ओवरी से बाहर निकलते हैं, क्लियर है क्या। पर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलते, वो बॉडी के अंदर ही अंदर डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। इसको पार्टनर को मिलने के लिए बाहर से क्या आता है, मेल गैमेट चाहते हैं, जो कि इसको फर्टिलाइज करता है, हाँ कि ना। देन फिर क्या बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ह्यूमन या कोई अदर एनिमल के जैसा। बात समझ में आई क्या। यस सर। जैसे इसमें सारे के सारे मैमल्स आ गए, इसमें क्या आएंगे फिशेस आएगा, जैसे मछलियां होती है ना, मछलियां खाते हैं आप लोग, जो वेरी टेस्टी फूड, इसका जो ये बेसिकली इसमें अच्छे क्वालिटी ऑफ ऑयल्स मिलती है, और विटामिन मिलती है, कुछ मिनरल्स भी मिलती है, हाँ कि ना। तो बहुत, मुझे तो मछली बहुत अच्छी लगती है, मुझे मच्छी अच्छी लगती है, मच्छी है तो अच्छी भी लगती है, हाँ कि ना। और इसमें जो एक जो मेरा फेमस चीज है वो कौन सा है, एक आता है ना वो रोहू नाम से, जिनका पेट बड़ा होता है, जिनके अंदर अंडे होते हैं, तो दैट इज मच मोर टेस्टी फॉर मी। बात भी हर किसी का अलग अलग चॉइस है। तो पाइसेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया, ये सब के सब क्या है, ओविपेरस है या विविपेरस है। ओविपेरस। किसी को डाउट है तो बताओ। आरएस क्लास में हो तुम। हाँ सर। तुम कहाँ थे इतनी देर से। सर इधर ही था। तू झूठ बोल रहा है क्या। सर हाँ, नहीं सर। जब मैं आधे घंटे से तुमसे चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम कहाँ थे तब। ना क्लास ज्वाइन करके नाटक करते हो। नहीं सर। नेक्स्ट क्लास अब आप लोगों को जो ऐसा करेगा ना, वो एक ना कैमरा बाहर थोड़ा दूर में रख करके कैमरा, ताकि मालूम चले आप कहाँ पर हो या नहीं हो। एक कैमरा हमेशा आप क्लास में ऑन रखना है, आप कहाँ पर हो क्या कर रहे हो, वरना हमारा क्या जाएगा, नुकसान आपका हो रहा है ना। धोखा अपने आप को दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को नहीं दे रहे हो आप। किसी बच्चे से पूछो, मैं तकरीबन 10-15 मिनट से मैंने आपको बोला, फिर मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स को फोन किया तब जाके आपने क्लास ज्वाइन किया। आपके पेरेंट्स को फोन आया था क्या। इसका मतलब तुम क्लास में नहीं थे ना। मैं कितनी देर से बोल रहा था कि आरएएस आरएएस आरएएस। हाँ बच्चों, बोला था कि नहीं बोला था यार। सर अरे आरएएस को मैं आवाज दे रहा था कि नहीं, तो बोलो ना यार। यस सर। नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं। धोखा अपने आप को दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को या मेरे को नहीं।
जितना अगर ध्यान दे दे तो थोड़ा उसको लेने की कोशिश करो ना। हम जबरदस्ती आपके मुंह में खाना ठूस नहीं सकते ना। हम खाना बनाया आपको दे रहे हैं, खाना आपको है, मुझे नहीं। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। सर और लिखिए। लिख लिया। आर्यस तुम्हें हमेशा 24/7 कैमरा ऑन रखना है जब तक मेरे पास रहोगे। यस सर। 1 सेकंड के लिए भी कैमरा ऑफ नहीं रखेगा, ठीक है? और आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है? अरे लिखा क्या? हेलो यस सर। यस सर। आर्यस, तूने फिर कैमरा बंद कर लिया? आर्यस सर पेन देने का। तो पहले लेंगे तो कैमरा बंद करना जरूरी है तुमको क्या? ज्यादा नाटक हो मैं तुमको क्लास से रिमूव कर दूंगा, समझे क्या? पढ़ना है ढंग से पढ़ो, ठीक है? ड्रामा मत कर। प्यार से मतलब फ्रेंकली पढ़ो तो ये तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही क्या? सख्ती से तुम्हें पढ़ा हूं फिर क्या? तुम कैमरा कभी भी बंद नहीं करेगा, चाहे पोटी करने क्यों ना जाओ, समझे? सबसे ज्यादा नाटक आप ही की होती है। और भी तो क्लास में बच्चे हैं ना, वो लोग कहाँ से करते हैं? क्योंकि उनको पढ़ना है, उनको कुछ बनना है, तो कल उनको लोग सलाम करे कि हाँ फलाना डॉक्टर साहब, समझे क्या? ऐसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। या यहाँ पे कैसे सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स खुद डॉक्टर हैं, है कि नहीं है? किसी की अम्मी भी डॉक्टर है क्या? किसकी अम्मी डॉक्टर है यहाँ पर? किसकी अम्मी डॉक्टर है? सर मेरी। तो कुछ सीखो ना इनसे। अम्मी भी डॉक्टर है तो खुद भी डॉक्टर बनना चाहती है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? आर्यस तुमसे पूछ रहा हूँ, यस सर। पापा क्या करते हैं? सर इंजीनियर है। और मम्मा? सर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है। और आप निकम में बन जाओगे, अच्छा लगेगा आपको यस सर। कि पापा इंजीनियर और मम्मा का गवर्नमेंट जॉब और आर्यस निकम्मा, रोड छाप, सड़क छाप, अच्छा लगेगा? यस सर। वही तो तुम तो कह रहा हूँ कि पढ़ लो, सीख लो कुछ। सीख लोगे तो कुछ समझ में आएगा ना। तुम्हें पता है ये मैं कब से पढ़ाना सीखा हूँ? जब मैं क्लास 12 में पढ़ा करता था ना, उसके बाद से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैं क्लास 12 पास करके आया था तभी से मैं 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, पता है तुम्हें इस बात को? और एट द टाइम तुमसे तो मैं 1 साल सीनियर था। समझ में आ रही क्या आपको? सिर्फ 1 साल। 12th पास करके 12th के बच्चे को मैं पढ़ाया करता था तब। क्यों? क्योंकि मैंने उस दौरान ना पूरे सिस्टम को मैंने अच्छे से एनालाइज किया, तो पढ़ा था। तो उसी के बदल मैं आज यहाँ भी पढ़ाता हूँ और पहले ही पढ़ा गया हूँ। पहले मैं दिल्ली में पढ़ाया करता था, ठीक है? तुम्हारे से हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। ड्रामा नहीं किया करते ना, अच्छे से पढ़ते हैं। अभी 11th में हो तो जरा हवा में मत बह जाओ, मैंने एक बार जब प्रेशर की लोड पड़ेगी ना फिर दिमाग तेरा काम नहीं करेगा। इसलिए अभी से थोड़ा इजी लेके चलो। क्लास में और बच्चे आंसर करते इसको समझ में ही नहीं आता है, दोबारा ये गलती कैसे देखना तुम्हारा क्या होता है? तुमको क्लास में तुमको मैं मुर्गा नहीं बनाया तो फिर क्या? क्लास में कैमरा ऑन कर तुझसे मैं मुर्गा बनाऊंगा तेरे को। मैं अगर चाहता है कि तू प्यार से पढ़ेगा तो पढ़, वरना तेरे को पूरा क्लास में मुर्गा बना के रखूंगा, ठीक है ना? आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन कैमरा ऑन रखेगा हमेशा, ठीक है? कोई रखे ना रखे तुम्हें कैमरा ऑन रखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? ओ भी पैरा हो गया आपके पास और वी भी पैरा हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट फाइला है। फाइला क्या आपके पास? बेसिकली दीज आर द प्लूरल फॉर्म ऑफ फाइलम, हाँ कि ना? सो इन दिस जो आपके पास प्रोटोजोआ है, क्या है?
प्रोटोजोआ है बेसिकली ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आती है, लेकिन कुछ एनिमल लाइक फीचर्स है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इनके बारे में देखते हैं, समझते हैं, ठीक है क्या। तो पहला पॉइंट लिखिए प्रोटोजोआ, दिस इज इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे एग्जांपल है आपके पास अमीबा और पैरामीशियम। तो आपको हर एक फाइलम का एग्जाम्पल याद रखने हैं। सवाल आपसे पूछी जाती है, चाहे तो ये पूछ लेगा कि किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, या फिर कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और पूछेगा ये कैरेक्टरिस्टिक किस किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। हाँ सर। अगले आपके पास दूसरा फाइलम है पोरीफेरा। इसी को कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? स्पॉन्जेस बोलते हैं। कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली दे आर नोन एज स्पॉन्जेस, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी होती है? स्पॉन्जी जैसी होती है। कैसी होती है? स्पॉन्जी जैसी होती है। एंड दिस इज इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया। यहाँ के पास सारा का सारा किसके अंदर आता है? किंगडम एनिमलिया के अंदर, मतलब एनिमल किंगडम के अंदर। एनिमल किंगडम में आपके पास 11 फाइलम है, जिसको हम लोगों ने सीक्वेंस में याद करने के लिए कुछ बताया था, पी सी सी, मतलब पर्सनल कार्ड से सीपी जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपके अम्मी और अब्बू आने वाले हैं, साथ में महक भी आने वाली है। महक आपकी छोटी बहन का नाम है। पी4 क्या है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिनिडे, और क्या है? टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, एकिनोडर्मेटा और कोर्डेटा। क्या हुआ? कोर्डेटा। हाँ कोर्डेटा। क्या मैंने क्या कुछ और बोला था क्या? हाँ एकिनोडर्मेटा और कोर्डेटा, ठीक है क्या। तो ये 11 फाइलम आपको सारे के सारे सीक्वेंस के साथ याद रखोगे, तो आपको जो अदर पार्ट्स है, जैसे सिमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीलोमेट पढ़ने वाले हैं, और भी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है क्या। तो मैं चाहता हूँ कि आपको चार्ट के बेस पे ना वो सारा का सारा प्रॉपर्टीज याद हो जाए। क्लियर है क्या? इतना आप लोगों ने लिखा पहला पॉइंट? यस सर। अगला लिखे, दूसरा दूसरा भी लिख लिया? नहीं सर। दूसरा लिखिए, पोरीफेरा कम्स अंडर किंगडम एनिमलिया, और कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? लिकोसोलेनिया और क्या है? साइकोन। क्या है? लिकोसोलेनिया और साइकोन। कैसे आपके भी फिजिक्स क्लास थी क्या? नहीं सर, सर का थोड़ा सा पावर कट का इशू था, तो उन्होंने मैसेज कर दिया कि अगर क्लास हुई तो वो फिर बता देंगे। अभी तक कुछ बताया नहीं उनने, वरना मैं फिर इवनिंग वाली क्लास में ज्वाइन कर रहा था। ठीक ठीक, लिखा क्या? अगला लिखिए सिलेंट्रेटा। अगला क्या लिखिए? सिलेंट्रेटा। इसी का दूसरा नाम है सिनिडेरिया। इसी का दूसरा नाम क्या है? इन सब फाइलम्स को हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, इसके लिए बेफिक्र कर रहना। बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कौन कौन सा फाइलम है और कौन कौन से इनके अंदर फेमस एग्जांपल्स है, ठीक है ना। तो सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? सिनिडेरिया। इसका अगला वाला आने वाला है ए सिनिडेरिया, हाँ कि ना। तो आपको पहला वाला क्या है? सिनिडेरिया। दूसरा वाला क्या है? ए सिनिडेरिया। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए? सर रहेगा। सिलेंट्रेटा, दूसरा वाला टिनोफोरा। तो टिनोफोरा का दूसरा नाम क्या है? ए सिनिडेरिया। बात समझ में आ रही क्या? सिलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा वगैरह आता है और जेलीफिश वगैरह इसके अंदर आता है। इतनी बात क्लियर है क्या? हम लोग ये भी बोल सकते हैं फाइलम सिनिडेरिया, उसके बाद क्या है? फाइलम ए सिनिडेरिया। तो पहले सी देन फिर ए सी। बात समझ में आ रही क्या? मतलब कुछ इसका उल्टा ये वाला होगा ना, ये सिनिडेरिया है और ये ए सिनिडेरिया है। दिस द सिलेंट्रेटा और ये टिनोफोरा है। बात समझ में आया क्या? सबको क्लियर है? आर्यस लिख लिया आपने? सर। और तूने मेरे को नोट नहीं भेजा ना? भेजा सर। भेजा है? हाँ सर। साथ के साथ नोट्स मेरे पास नहीं आए हैं। कौन नहीं भेजा बताओ? जिसने नोट नहीं भेजा है वो नोट भेज देगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का ड्रामा को अच्छे समझ सकूं। इतना लिखा क्या? यस सर। अगला के पांचवा प्लेटीहेलमिन्थिस। इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास स्टेप वर्म। क्लियर है? और ये जो आपके पास टिनोफोरा है, इसका दूसरा नाम है एसिनिडेरिया। इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेचिया। प्लूरोब्रेचिया बोलते हैं या प्लूरोब्रेचिया बोलते हैं, आगे ना। अरे समझा कि नहीं यार?
अगला आपके पास है नेमाथेलमेंथिस या एस्केलमेंथिस, या इसको हम लोग नेमाटोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेमाटोडा बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। इतना लिखा क्या बताइए? अरे लिखा कि नहीं? अगला आपके पास एनालिड्स, जिसमें अर्थवर्म वगैरह आता है और लीच वगैरह आता है, जो कि ब्लड सक करते हैं। हाँ कि ना? लीच क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं। फ्लैटवर्म अलग है और अर्थवर्म अलग है। हाँ कि ना? और रिंग वर्म भी अलग है। तीनों को मिला मत देना आप लोग, ठीक है? और एक राउंड वर्म है बाजू वाले में। तो एस्केलमेंथिस में बेसिकली यहाँ पर जो हम लोगों ने सीक्वेंस में लिया ना पीसीसी, तो वहां पर ये वाला ए है ना, ए फॉर एस्केलमेंथिस, फिर एनिलिडा, फिर अर्थ्रोपोडा। हाँ कि ना? ये सब के सब इनका दूसरा नाम है, नेमाथेलमेंथिस और नेमाटोडा। और इनके इनको क्या बोलते हैं? नेमाटोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेमाटोड्स बोलेंगे। तो आपको ये सारा फाइलम के साथ साथ उसका एग्जाम्पल याद रहेगा क्या? हाँ सर। तो एक बार देखो, दो बार देखो, बोलते हैं ना कि एक तो गाना भी इसके रिलेटेड क्या है, वो है एक बार देखो हजार बार देखो, अपनी चीज है देखते रहो ना, ऐसा कुछ है क्या? तो जो भी है वैसे आप लोग याद कर लें, ठीक है? मतलब एक दो बार देखोगे आपको ऑब्वियसली अपने आप याद हो जाएगा। अगला है आपके पास अर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट वगैरह आता है। इसमें क्या आता है? अर्थ्रोपोडा। बात समझ में आ रही क्या? एंड अर्थ्रोपोडा जो कि क्या है आपके पास? लार्जेस्ट फाइलम है। जैसे क्या है? क्या बताइए क्या है ये? लार्जेस्ट फाइलम। हाँ कि ना? दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। इज इट क्लियर? जैसे इंसेक्ट है, स्कॉर्पियन है, फ्लाई है, जितना भी इंसेक्ट रहता है वो सब के सब किसके अंदर आएगा? अर्थ्रोपोड्स के अंदर आएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अच्छा, हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिया था, उसका नाम क्या था? केकड़ा। क्या नाम था? केकड़ा। केकड़ा भी इसी के अंदर आता है, ठीक है? क्या मैंने किसी को बोला नहीं है? केकड़ा भी इसी के अंदर आता है। किसके अंदर? अर्थ्रोपोड्स के अंदर। बात समझ में आई क्या? हाँ जी। अरे किंग क्रेब्स होता है ना, वो क्रेब्स, वो इसी के अंदर आते हैं। समझे कि नहीं? यस सर। कॉकरोच होता है, बटरफ्लाई होता है, स्कॉर्पियन होता है। अच्छा, जो हम लोग मछलियाँ खाते हैं ना, प्रॉन, वो एक्चुअली मछलियाँ नहीं है, वो क्या है? इंसेक्ट है। और उसी इंसेक्ट को हम लोग खाते हैं। मतलब हम लोग इतने बार में मतलब वो है, खौकार है कि हम लोग इंसेक्ट को भी नहीं छोड़ते हैं। समझे क्या? अरे बोलो ना। हाँ सर। उसके अंदर ब्लड होती है क्या? प्रॉन्स के अंदर? प्रॉन्स के अंदर ब्लड होती है? प्रॉन्स के अंदर ब्लड होती है क्या? अरे नहीं होती ना। प्रॉन्स के अंदर ब्लड नहीं होती है। समझे क्या? आगे बढ़ो क्या? अगला लिखिए मोलस्का। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। यस और नो? एग्जाम्पल है स्नेल, पीला, ऑक्टोपस। स्नेल, पीला और ऑक्टोपस। खास तौर से अभी जो बारिश का मौसम आ रहा है ना, तो अपने घर के आसपास देखना कुछ स्नेल टाइप का ना वो चलते रहते हैं। कुछ दो सींग वाले होते हैं और वो चलते रहते हैं। देखा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ, कुछ बड़े होते हैं, कुछ उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। हाँ कि ना? कितना भी क्लीन एरिया रहे, वो यहाँ पर भी आगे पहुंच जाते हैं। अक्सर तो मैंने इससे पहले जंगल वगैरह में देखा था कि कोई घर के पीछे जंगल वगैरह है तो वहां पर ये मिलते हैं। मैंने देखा कि इधर आपके नवी मुंबई में भी इस तरह के सब अवेलेबल है। मतलब बारिश होते ही सबके सब बाहर निकल आए, अपने आप को बाहर के जो हरी भरी हरियाली है उसका एंजॉयमेंट करने के लिए वो लोग भी सैर करने के लिए, टूर करने के लिए बाहर निकल आए। हाँ कि ना? आगे बढ़ो क्या? नेक्स्ट आपके पास एक्टिनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्या आपके पास? एक्टिनोडर्मेटा। इसमें आता है स्टार फिशेज। कौन आता है? स्टार फिश, नाम सुना है ना? जो स्टार जैसा होता है।
आगे बढ़ो। यस सर। कश्यप तूने क्या नाम इसका, आर्यस तूने लिखा क्या? हाँ सर। नोट्स दिखाना अपना, नोट्स दिखाओ। नहीं दिख रहा है? अच्छा हाँ, तुम्हारा ही नोट्स ऐसा है, तुमने सिर्फ, तुम्हारा राइटिंग ही ऐसी है, तुम सिर्फ टाइम पास करने के लिए लिखते हो। राइटिंग ऐसी है। तो राइटिंग सही करो, हाँ सर। समझे? कोशिश करो राइटिंग अच्छी हो। इतने गंदा लिखता है कोई क्या? मेरे ख्याल से तुम सिर्फ टाइम पास करते हो, वरना और बच्चे देखे कितना अच्छे से नोट्स लिखते हैं, समझे? काकरी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, वैभवी की राइटिंग काफी अच्छी होती है, तुम सबसे अच्छा, समझे? अगला आपके पास क्या है? हेमिकोर्डेटा। जैसे इसका एग्जांपल है बेलेनोग्लोसम। क्या नाम है? बेलेनोग्लोसस, या हम लोग क्या इसको आप एम के जगह एस कर लो, बेलेनोग्लोसस, ठीक है? एम की जगह एस कर लो, बेलेनोग्लोसस। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। अगला है फाइनली, जिसके अंदर हम लोग आते हैं, नाम क्या है? कोर्डेटा। फिश है, स्नेक है, बर्ड्स है, मंकी है, मैन है, और मैमल्स वगैरह सब के सब इसी के अंदर आते हैं। मतलब हायर एनिमल्स कम इन द कैटेगरी ऑफ कोर्डेटा। कौन सा डेटा? कोऑर्डिनेट। कभी चोर डेटा मत बोल देना, इट इज कोर डेटा। आगे ना, हाँ जेल, मैं आप ही से कह रहा हूँ, कभी चोर डेटा मत कहना कि सर चोर था, डेटा को चोरी कर लेते, नाम नहीं दिया चोर डेटा, ऐसा नहीं है, इट इज द कोर डेटा। हाँ कि ना? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, वैसे दिक्कत होनी चाहिए, सब नाम था, उसका एग्जाम्पल था। आगे बढ़ो। यस सर। पक्का? अगला लिखिए, टॉपिक लिखिए अगला आप लोग, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक नहीं बेसिस, वो गलती से लिखा गया है। यहाँ पे लिखिए बेस है ना, बेसिक्स है ना, तो यहाँ पे बेसिस लिख लिया आप लोग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किस किस बेस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? हमेशा एनिमल किंगडम ही समझना। यहाँ पर आपने को सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करनी है, इसे जब भी मेरा मुंह से निकले ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? एनिमल। हाँ, एनिमल किंगडम, ठीक है ना? उसके अंदर जितने सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब पोरीफेरा से लेकर कहां तक? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तक। हाँ कि ना? सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला लिखिए लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे भी दो बार लिखा गया है, इसको एक ही बार लिखना, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ कि ना? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर किस किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या सेल लेवल पे है या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे है, तो उसी के हम लोग बात करते हैं, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ कि ना? पहला लिखिए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, पहला लिखिए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। हाँ कि ना? तो ये अब जो आपकी प्रोटो, जैसे कि हम लोग, अच्छा प्रोटोप्लाज्म किस में आता है, मतलब प्रोटो जो किसके अंदर आता है बताइए? प्रोटोस्टा के अंदर ना। तो ये क्या है बेसिकली, क्या है आपके पास? यूकैरियोट्स तो है, पर कैसा है? यूनी सेलुलर है ना? हाँ कि ना? तो इनका जो भी सारा काम होता है ना, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे होता है। सो दीज आर द असेलुलर बॉडी दैट परफॉर्म्स ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बस समझ में आए क्या आपको? हेलो? यस सर। क्या बोला मैंने? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। और ये किसके अंदर होती है बताइए?
प्रोटोजोन्स के अंदर होती है। बात समझ में आई क्या? यस सर। बेसिकली ये जो आपके पास प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, इसके अंदर क्या होती है, ये सारे का सारा जो प्रोसेस है सब किसके अंदर होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्या आपके पास प्रोटोजोन्स, हाँ कि ना, जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंपली बोलो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ कि ना। मतलब इसके अंदर जो भी सारा फंक्शन होगा विद इन द सेल दैट विल बी कन्फाइंड, मतलब उसके अंदर ही लिमिट रह करके जो उसके अंदर का जो आपके पास साइटोप्लाज्म होगी वो एक डिफरेंशिएटेड वे में कुछ फंक्शन की तरह परफॉर्म करेगा। मतलब जो भी उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगे, जो भी उनका फंक्शन होगा, वो सारा का सारा कहां पर होगा, विद इन दैट साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है क्या? सो विद इन द सेल द प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू ऑर्गेनेल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, हाँ कि ना। हेलो, अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, दिस इज द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। अगला है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल कहाँ मिलेगा आपको? स्पॉन्जेस के अंदर मिलेगी, हाँ कि ना। इन दिस द सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट, मतलब ये ऑर्गेन नहीं बनाएगा। ये क्या बोलेगा? ऑर्गेन नहीं बनाएगा। समझ में आ रही है क्या आपको? एक मतलब एक एग्रीगेट होते हैं, मतलब एक सेल है, दो सेल है, इस तरीके से ये मिलकर के एक ऑर्गन नहीं बनाएगा, बल्कि एक एक्यूमुलेटेड वे में रहते हैं। सो इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट, मतलब लूजली अटैच होते हैं, पर ये ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं करेगा। समझे क्या? जब टिश्यू ही एब्सेंट है तो ऑर्गन की फॉर्मेशन कहाँ होगी? बात समझ में आ रही है? सो डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर्स अमंग द सेल्स, हाँ कि ना। सो अलग अलग सेल्स मिलकर के क्या क्या काम करता है ये सब, बताइए? अपना अपना फंक्शन करता है, मतलब हर एक के पास इसका अपना काम डिवाइडेड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर, कि तुम ये काम करोगे, मैं ये काम करूंगा, तुम वो काम करोगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर एक काम के लिए अपना अपना एक डिफरेंशिएटेड पार्ट है, हाँ कि ना। सो इन दिस द टिश्यू आर एब्सेंट, इन दिस टिश्यू आर एब्सेंट। जल्दी लिखो इसको। सेलुलर लेवल का एग्जांपल क्या होता है ना, सेल्यूलर लेवल का एग्जांपल क्या होगा? साइकोन। मतलब कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? स्पॉन्जेस बोलते हैं। तो जितने भी सारे स्पॉन्जेस हैं वो क्या होते हैं? सेल्यूलर लेवल। जो भी इसके अंदर एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो सबके सब किसके अंदर आएगा? सेल्यूलर लेवल के अंदर आएगा। हाँ, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन होगी तो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। इन दिस टिश्यू इज एब्सेंट, ऑब्वियसली कुछ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? कुछ सिमिलर और स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स मिलके क्या बना, परफॉर्मिंग एन एसेंशियल फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। और यहाँ पे टिश्यू एब्सेंट होती है, ये सेल में ही मिलकर के काम कर लेता है, हाँ कि ना। अरे लिखा कि नहीं? सर मैं 2 मिनट वीडियो ऑफ कर सकती हूँ? ओके बेटा।
हेलो, अरे सबने लिखा है क्या? हाँ हाँ सर। यस सर। मैं जैसे कुछ बोल रहा था, आप लोग का आवाज समझ में नहीं आ रही थी क्या? कि सर कुछ बोल रहे हैं, सर माइक ऑफ है, तब तो तुम बेवकूफ हो। लेकिन क्या हो? बेवकूफ। आगे बढ़ूं? यस सर। अगला लिखिए टिश्यू लेवल। अगला लिखिए टिश्यू लेवल। मतलब क्या होगा? कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके, दे विल बी सिमिलर इन साइज एंड फंक्शन, मिलके क्या बनाएगा? वो टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? जैसे मस्कुलर टिश्यू, जैसे नर्वस टिश्यू, जैसे, और बताइए, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ये हम लोग पढ़ेंगे कहां पर? टिश्यू के बारे में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि आपका एनिमल किंगडम के बाद आएगा। ठीक है, समझ में आइला? यस सर। अच्छे से। सो टिश्यू लेवल क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाएगा? एक टिश्यू बनाएगा। मतलब ग्रुप ऑफ सेल फॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग एन स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज नोन एज टिश्यू। जैसे मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू या नर्वस टिश्यू, हाँ कि ना? सो दीज आर फाउंड इन सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स। सिलेंट्रेटा याद है क्या? Cylindrids, ctenophores. In these cells performing the same function and are arranged into tissue. मतलब वो सारे के सारे सेल्स जो कि एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्मिंग कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स मिलकर के एक कॉमन फंक्शन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू मिलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। और ये कहाँ मिलेगा आपको? सिलेंट्रेट्स के अंदर और टिनोफोर्स के अंदर। मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूं, जो आपके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस में मिलेगा आपको? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां मिलेगा? किसके पास मिलेगा बताइए? Sponges. और प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहां मिलेगा? प्रोटोजोआ। पक्का? प्रोटोजोआ। हाँ, इसको आपने लिखा क्या? अगला लिखिए ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग बात कर रहे हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि उनकी बॉडी किस लेवल पे किस तरीके से अरेंज होती है, हाँ कि ना? सो ऑर्गन वाली सिस्टम किसमें मिलेगी आपको? प्लेटी हेलमिंथिस मिलेगी। क्या मिलेगी? प्लेटी हेलमिंथिस, हाँ कि ना? याद है ना? पर्सनल कार्ड से सीपी जाएंगे, क्योंकि अम्मी अब्बू आएंगे ना, तो उससे पहले क्या था आपका? सीपी। सी में पी का मतलब क्या है? प्लेटी हेलमिंथिस। इन दिस द टिश्यू आर ग्रुप टू फॉर्म टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन। जैसे क्या हो गया? हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन, बोलते हैं ना दिल। दिल क्या है? हार्ट है ना, जो धड़कता रहता है। इसी धड़कने के बेसिस पे एक मूवी है धड़कन, याद है क्या? जो एक कहावत है ना कि दिल में है, कौन ऐसा वो है जो दिल में है धड़कन में नहीं? याद है कि आप लोग कुछ था पिछले अपना पुराने जमाने का? अरे कौन है वो? दिल में है धड़कन में नहीं, कौन? अरे कौन ऐसा हीरो है जो कि दिल में है धड़कन में नहीं? नहीं पता? चलो कोई नहीं, आमिर खान है ना? आमिर खान दिल में तो है पर धड़कन में नहीं है। एक्चुअली मूवी है, समझे क्या? ये किसी की दिल की बात नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ जी। सो इन दिस द ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम कहां मिलेगा आपको? प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर मिलेगा। इन दिस दीज आर ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन। जैसे क्या हो गया आपके पास? लंग्स हो गया, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, ये सब के सब क्या है? ऑर्गन से। बात समझ में आ रही क्या आपको? हाँ सर। आगे बढ़ूं? अगला लिखिए। अब इनका अगला स्टेप है ये। अच्छा, हम लोग जो शुरू से पढ़ रहे हैं ना, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से धीरे धीरे यहां तक, ये सब के सब क्या है? डिवेलप होते जा रही है। पहले प्रोटोप्लाज्मिक था, देन सेल हुआ, देन क्या हो गया? टिश्यू हुआ, देन फिर ऑर्गन हुआ, देन फिर क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम। मतलब कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स
मिलकर के एक फंक्शन मतलब मिलकर के एक सिस्टम बनाएगा ताकि एक दूसरे के फंक्शन को ये कोऑर्डिनेट कर सके, एक दूसरे के फंक्शन को ये कोऑर्डिनेट और कंप्लीमेंट कर सके। ये क्या बनाएगा? ऑर्गेन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है बताइए? एलिमेंट्री कैनाल आता है क्या, और क्या था बताइए? स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज आता है जिसमें से इंटेस्टाइन। लार्ज है और स्मॉल है, हाँ कि ना? So in this, these are found in higher animals. The organs further organized to form. अच्छा, ये अब अच्छी तरीके से वेल मैनर्ड में अरेंज होती है, ऐसा नहीं कि मतलब बाद में आके दिक्कत आने लगे। तो इतना वेल मैनर्ड ये अरेंज होती है कि ऑर्गेनिज्म को कोई दिक्कत होती नहीं कि अलग अलग ऑर्गन मिलके कैसे काम कर रहा है। क्लियर है क्या? एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे में ये काम करेगा। सो दीज आर द एंड फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम इन हायर एनिमल्स। ऑर्गन्स फर्दर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ सिस्टम, या हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, कॉर्डेटा और एकिनोडर्मेटा। अरे हाँ कि ना? कुछ समझ में आया? हाँ सर। अच्छे से हाँ सर। जल्दी लिखिए, जल्दी 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 लिखो। सर 1 मिनट ऊपर का। आप 1 मिनट नहीं 2 मिनट लो। अरे यार ये भाग क्यों रहा है? हाँ सर हो गया। पक्का? ये भाग नहीं रही, आपने लिख भी लिया, गुड। हाँ, इतना लिखा क्या? लिख लिया। पक्का? हाँ सर। लिखा या समझ में भी आया? सर समझा भी। पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। हाँ, मैं अगले क्लास में फिर पूछूंगा, समझे क्या? अगले क्लास में फिर मैं पूछूंगा। हेलो, हाँ सर। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर पूछूंगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, आगे बढ़ूं? सबने लिख लिया था क्या? हाँ सर। अगला टॉपिक लिखिए सिमेट्री। इससे पहले वाला क्या था आपके पास? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ कि ना? हम लोग क्या बात करने वाले हैं? सिमेट्री, हाँ कि ना? ये सिमेट्री होता क्या, कौन बताएगा? हेलो, सिमेट्री होता क्या है, कौन बताएगा? सर एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ में काट। कौन बोल रहा है? निष्का? हाँ बोलिए। यस सर। बेसिकली हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा क्या होता है, बताइए। सर एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ में काट होगा तो वो सिमेट्री है। सिमेट्री अगर नहीं हुआ तो एसिमेट्रिकल। मतलब ये हुआ कोई भी आपके पास क्या है ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे प्लांट एनिमल किंगडम, कोई भी आपके पास एनिमल्स है, मान लो कोई इसका ये बॉडी है, क्या है? कोई बॉडी है, मतलब कि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से, मतलब उसके बॉडी के एक्सिस से मतलब बॉडी के सेंटर से पास होनी चाहिए। क्लियर है क्या? सेंटर से पास होता हुआ, अब डिपेंड करता है हम लोग उसका प्लेन कौन सा लेते हैं। अब मान लो ये सर्कुलर है, तो ये इस तरीके से अगर रेडियली पास हो गया इक्वल हाफ में, मतलब जो कुछ आइडेंटिकल हाफ में अगर बढ़ जाए, 2 इक्वल हाफ में अगर बढ़ जाए, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप किसी भी एंगल से काटो सेम आएगा, पर कुछ में कैसे होती है, मान लो क्या है कुछ इस तरीके से है ना। अभी ऐसा है, इनको आप सिर्फ इसी एक्सिस से काटोगे तभी ये बराबर हो पाएगा। अरे यस और नो? यस सर। हाँ सर। तो किसी एक एक्सिस से, किसी एक ही किसी प्लेन से
अगर उसको हम लोग कट करते हैं, अगर वो इक्वल हाफ में बट जाता है तो सिमेट्रिक, नहीं होता है तो असिमेट्रिक. सो व्हेन एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द बॉडी थ्रू द सेंटर ऑफ सेंटर दैट डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इनटू टू इक्वल हाफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक बोलते हैं. मेरी बात समझ में आई क्या आपको? हेलो? यस सर. हाँ, इसमें एग्जांपल क्या है बताना ना? इसमें एग्जांपल क्या है बताओ? स्पॉन्जेस. पक्का? पहला क्या है इसके अंदर? मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, मतलब आप उसको दो इक्वल हाफ में कट कर ही नहीं सकते. समझ में आ रहा है क्या? यू कांट कट इट इनटू टू आइडेंटिकल या टू इक्वल हाफ में उसको बांट नहीं सकते. बात समझ में आया क्या आपको? यस सर. जल्दी लिखो इसको. अगला हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक में दो पार्ट है अपने पास. किसी को इसमें समझने में दिक्कत है बताओ? हेलो? नहीं सर. पार्वती, झील, वैभवी. नो सर. नहीं सर. वैभवी, जो एक होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम होता है केकड़ा. क्या होता है वो केकड़ा? पता है क्या? एक्चुअली बायलेटरल सिमेट्री शो करता है. ठीक है ना? तो आप इसको कभी भूलना मत. बोलोगे क्या? नहीं. तो इसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे अगले क्लास में. इसको डायग्राम से अच्छे से अरेंज करके, मतलब आपको सारा पिक्टोरियली शो किया जाएगा. आगे बढ़ूं क्या? या हम लोग ये कह सकते हैं इसमें कोई डिवीजन ना हो. ये प्लांट वाला डिवीजन नहीं, बॉडी में कोई डिवीजन ना हो किसी भी तरीके से. ये बात अलग है, आप कहीं से भी काट सकते हो उसको, लेकिन ये आपको इक्वल हाफ नहीं मिलेगा. हाँ कि ना? अरे बोलो ना. हाँ सर. लेकिन वो सेंटर से पास होनी चाहिए वो लाइन. प्लेन ऑफ जो प्लेन हो जिससे आप जिसके थ्रू काटोगे, वो बॉडी के सेंटर से पास होनी चाहिए. क्लियर है क्या? शुड आई प्रोसीड? 1 minute. 1 मिनट. हो गया क्या? यस सर. एक काम करते हैं ना, इसको यहीं पे छोड़ते हैं आज. क्या चलेगा? हाँ सर. झील को तो चलेगा. फिर जल्दी क्लास खत्म कीजिए, मुझे खाना खाना, मुझे लंच करना, मुझे ब्रेकफास्ट करना. हाँ कि ना? ठीक है, तब आज यहीं पे छोड़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. अगले क्लास के लिए आप टॉपिक लिख लीजिए, रेडियल सिमेट्री, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है? आई नीड सम ब्रेक. अपने पास फिर नेक्स्ट क्लास है 2 घंटे की. किसी को डाउट है तो पूछ लो.